रात के एग्जैक्टली 12:01 हो रहे थे। कॉलेज कैंपस के बाहर लाउड पार्टी म्यूजिक चल रहा था। नियॉन लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और हर जगह ड्रंक स्टूडेंट्स चिल्ला रहे थे। लेकिन एक लड़की ट्री गैल्पमैन अंदर से बिल्कुल खुश नहीं थी। ये कहानी थी मौत के एंडलेस लूप की। एक ऐसा लूप जहाँ हर सुबह आँख खुलती थी सिर्फ दोबारा मरने के लिए। एक सुबह ट्री धीरे से आँख खोलती है। उसका सिर फट रहा था। रूम अनफेमिलियर था। बेड के साइड एक नर्डी सा लड़का खड़ा था। गुड मॉर्निंग। ट्री कंफ्यूज्ड हो गई। उसे याद आया कल रात वो पार्टी में थी, बहुत ज़्यादा पीली थी। मेन यहाँ कैसे आई? लड़का ऑकवर्ड स्माइल करता है। तुम मेरी डॉर्म रूम में कोलैप्स हो गई थी। ट्री इरिटेट होकर उठती है। उसका फ़ोन नॉन स्टॉप नोटिफिकेशन से वाइब्रेट कर रहा था। आज उसका बर्थडे था, लेकिन ट्री को बर्थडेज पसंद नहीं थे, क्योंकि एग्जैक्टली 3 साल पहले इसी दिन उसकी माँ की डेथ हुई थी और तब से वो अंदर से टूट चुकी थी। वो डॉर्म रूम से निकलती है। कैंपस के हर कोने में अजीब चीज़ें हो रही थी। एक बंदा गिटार बजा रहा था, एक कपल फाइट कर रहा था, एक गर्ल एक्सीडेंटली कॉफ़ी गिरा देती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ये नॉर्मलिटी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली थी। रात होती है। ट्री पार्टी के लिए रेडी होती है। उसके फ़ोन पर अननोन नंबर से मैसेज आता है, टुनाइट यू डाई। ट्री हंसती है। किसी का स्टूपिड प्रैंक होगा। वो कैंपस टनल के पास से गुजरती है। अंधेरा, खामोशी, सिर्फ उसके हील्स की आवाज़। फिर अचानक दूर से एक फिगर नज़र आता है, ब्लैक हुडी और फेस पर कॉलेज मैस्कॉट का क्रीपी बेबी मास्क। वो स्लोली ट्री की तरफ चलने लगता है। फिगर और पास आता है, फिर सडनली उसकी तरफ भागने लगता है। ट्री पैनिक में भागती है। उसका हार्ट बीट क्रेजी स्पीड से धड़क रहा था। वो टनल के एंड तक पहुंचती है, लेकिन वहाँ डेड एंड होता है। मास्क वाला आदमी धीरे से नाइफ निकालता है। ट्री स्क्रीम करती है, मुझे मत मार। लेकिन किलर रुकता नहीं। एक ही सेकंड में नाइफ सीधा उसके स्टमक में घुस जाती है। ट्री नीचे गिरती है। खून फ्लोर पर फैलने लगता है। उसकी आंखों के सामने सब ब्लर होने लगता है और फिर ब्लैक। लेकिन अगले दिन ट्री की आंखें खुलती है। वही डॉर्म रूम, वही नर्डी लड़का, वही डायलॉग। गुड मॉर्निंग। ट्री शॉक में सीधा उठकर बैठती है। What the hell? उसकी सांस तेज हो जाती है। मैं जिंदा कैसे हूँ? वो डॉर्म रूम से भागती हैं और फिर एग्जैक्टली वही सेम इवेंट्स रिपीट होने लगते हैं। सेम गिटार गायब, सेम कॉफ़ी स्पिल, सेम कपल फाइट्स। ट्री का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। उसे समझ आ गया, वो सेम दिन दोबारा जी रही थी। रात होती है। ट्री डिसाइड करती है कि इस बार किलर से बचेगी। वो पार्टी नहीं चाहती। रूम लॉक कर लेती है, विंडोज़ बंद कर देती है। अब देखते हैं कैसे मारता है। साइलेंस, सब सेफ लग रहा था। फिर नॉक होती है। ट्री, दरवाजा खोलो। उसकी रूममेट की आवाज़। वो रिलीफ फील करती है। डोर खोलते ही किलर सामने आता है। अगेन सेम मॉर्निंग, सेम रूम, सेम नाइटमेयर। ट्री चीखने लगती है। अब उसे पता चल गया था, वो टाइम लूप में फंस चुकी थी और जब तक किलर का पता नहीं चलेगा वो बार बार मरेगी। ट्री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। कैंपस में हर इंसान सस्पेक्ट्स लग रहा था। उसका मैरिड प्रोफेसर, जेलस रूममेट, रैंडम स्टॉकर, पार्टी बॉयज, सब। हर लूप में ट्री डिफरेंट चॉइस करती है। कभी लाइब्रेरी में हाइड होती है, कभी पुलिस के पास जाती है, कभी टनल अवॉइड करती है। लेकिन हर बार किलर उसे ढूंढ लेता है और हर बार डिफरेंट तरीके से उसकी डेथ होती है। कभी कार एक्सप्लोजन, कभी हैंगिंग, कभी स्टैबिंग। एक बार तो हॉस्पिटल में आईसीयू बेड पर भी किलर पहुंच गया, बेबी मास्क पहनी हो। वो स्लोली कर्टन हटाता है। ट्री फ्रीज हो गई। तुम हो कौन? किलर सिर्फ हेड टिल्ट करता है और फिर पिलो उसके फेस पर दबा देता है। ट्री की मफल्ड स्क्रीम रूम में गूंजती रहती है और फिर डार्कनेस।
हर बार रिवाइव होने के बाद ट्री फिजिकली वीक होने लगती है, उसकी नोज़ ब्लीड करने लगती है, हार्ट रेट अनस्टेबल होता है। कैंपस साइंटिस्ट ने उसे बताया, हार्ट रिसेट तुम्हारी बॉडी को डैमेज कर रहा है। लूप इन्फिनिट नहीं है, एक दिन तुम परमानेंटली मर जाओगी। अब ट्री डेस्परेट हो गई। उसने किलर को डायरेक्टली कन्फ्रंट करने का प्लान बनाया। रात को वो बेसबॉल बैट लेकर टनल में खड़ी हो गई। अंधेरा हेवी था, दूर से फुटस्टेप्स आए। किलर स्लोली डार्कनेस से बाहर निकला। ट्री चिल्लाई, कम ऑन, आज खत्म करते हैं। किलर अटैक करता है। बैट और नाइफ की ब्रूटल फाइट स्टार्ट होती है। ट्री उसका मास्क ऑलमोस्ट उतार देती है, लेकिन किलर उसे पुश करता है। ट्री रोड पर गिरती है और तभी वो ट्रक से टकराती है। उसकी बॉडी हवा में उछल जाती है। ब्लड रोड पर स्प्रेड हो जाता है। लेकिन फिर अगली मॉर्निंग सेम रूम। ट्री अब मेंटली ब्रेक हो चुकी थी। वो मिरर में खुद को देखती है, मैं पागल हो रही हूँ। लेकिन फिर उसे एक पैटर्न नोटिस होता है। हर बार किलर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानता था, मतलब कोई क्लोज पर्सन इन्वॉल्व था, बहुत क्लोज। ट्री सीक्रेटली सबको ऑब्जर्व करने लगती है और तभी उसकी नज़र उसकी रूममेट लॉरी पर पड़ती है। स्वीट, इनोसेंट और फ्रेंडली लॉरी। लेकिन एक लूप में ट्री नोटिस करती है, लॉरी का रिएक्शन अननेचुरल था, जैसे वो ऑलरेडी जानती हो। ट्री सस्पिशियस हो गई। उस रात ट्री इनिशियली फेक डेथ प्लान करती है। वो पॉइजन पीने का नाटक करती है और चुपके से लॉरी को ऑब्जर्व करती है। लॉरी धीरे से रूम का डोर बंद करती है, फिर ड्रॉअर खोलकर बेबी मास्क निकालती है। ट्री का खून जम जाता है। लॉरी स्लोली स्माइल करती है। फाइनली समझ गई। ट्रूथ हॉरिफाइंग था। लॉरी जेलस थी। ट्री की लाइफ, अटेंशन, रिलेशनशिप सबसे जलती थी और उसने ही ये मर्डर गेम स्टार्ट किया था। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। लॉरी के वर्ड्स ट्री को कम्प्लीटली शॉक कर देते हैं। तुम्हें पता है तुम लूप में क्यों फांसी हो? बिकॉज द यूनिवर्स वॉन्टेड यू टू सफर। उनके बीच में फाइट स्टार्ट होती है। रूम के अंदर ब्रूटल केओस होता है। टेबल्स टूट रहे थे, ग्लास शैटर हो रहे थे। लॉरी नाइफ लेकर ट्री की तरफ स्प्रिंट करती है। ट्री पैनिक में वायर खींच देती है। इलेक्ट्रिक लाइट स्पार्क करते हैं। लॉरी अटैक करने ही वाली होती है, तभी ट्री उसके फेस पर बॉइलिंग वाटर फेंक देती है। ट्री चांस लेकर उसे विंडो के अगेंस्ट पुश कर देती है। ग्लास टूट जाता है। लॉरी नीचे गिरती है। साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। ट्री हेवीली ब्रीथ कर रही थी। उसे लगा सब खत्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है और इस बार नो बीप, नो लूप, रियल मॉर्निंग। सनलाइट विंडो के अंदर से आ रही थी। ट्री स्लोली स्माइल करती है। वो अलाइव थी, फ्री थी। लेकिन जैसे ही वो मिरर के पास जाती है, उसके पीछे रिफ्लेक्शन नज़र आता है। बेबी मास उसके पीछे खड़ा होता है। ट्री का हार्ट बीट रुक जाता है। वो इंस्टेंटली पीछे मुड़ती है। कोई नहीं, रूम खाली था, लेकिन मिरर में मास्क अब भी था और उसके नीचे ब्लड से लिखा हुआ था, सी यू नेक्स्ट बर्थडे। उस रात के बाद ट्री कभी नॉर्मल नहीं हो पाई। कहते हैं कॉलेज कैंपस के टनल में आज भी रात को 12:01 पर एक लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। और अगर किसी को बेबी मास्क पहना हुआ फिगर दिखे तो समझ जाओ तुम्हारा दिन रिपीट होने वाला है, हमेशा के लिए। ये हॉरर टाइम लूप स्टोरी अगर आपको सच में डिस्टर्बिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ अगर आप ट्री की जगह होते तो क्या इस एंडलेस लूप से निकल पाते। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ ख़त्म नहीं होती, कभी कभी वो दोबारा शुरू हो जाती है।